Good morning, dear students. Here your teacher Dolce. I hope that you all are fine and you have done the topic. So today we are going to start transgenic animals. तो transgenic animal generally क्या होते हैं? Trans means manipulated, genic means their DNA. So ऐसे animal जिनका DNA हमने manipulate कर दिया है, change कर दिया है, उन organism को क्या कहा जाता है? Transgenic animals. तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया था दैट वाज ट्रांसजेनिक काऊ and her name was Rosie. It was extracted or manipulated in the year of 1997. तो हमारी जो फर्स्ट काऊ थी ट्रांसजेनिक उसका नाम था रोजी, जिसको हमने किस ईयर में बनाया 1997 में। और उसमें कौन सा जीन ट्रांसजीन किया गया था, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी? तो हमें पता है कि ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन जो प्रोटीन होता है उस जीन को हमने क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया इन दिस काऊ। और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो ये अल्फ़ा वाला है, ए वाला प्रोटीन वाला मिल्क, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है एंड इट इज़ मोर बैलेंस्ड और मोर न्यूट्रिटिव देन द अदर मिल्क। हेंस जो ट्रांसजेनिक काऊ है आपकी रोज़ी, उसमें जो कैपेसिटी थी टू प्रोड्यूस द प्रोटीन लैक्टोएल्बुमिन वो क्या थी, ज़्यादा थी, इसीलिए ये न्यूट्रिटिवली ज़्यादा सूटेबल थी इन कंपैरिजन विद द ट्रू और द वर्किंग टाइप ऑफ द काउस। ठीक, तो इस ट्रांसजेनिक काऊ ने जो फील्ड था एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स का वो क्या कर दिया स्टार्ट, सो दैट वी कैन आर्टिफिशियली मैनिपुलेट एनी जीन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। सेकेंड, जो ह्यूमन एक प्रोटीन था उसका नाम था अल्फा एंटीट्रिप्सिन। क्या नाम था? ह्यूमन अल्फा एंटीट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रिप्सिन वाली एक्टिविटी के अगेंस्ट काम करता है। तो इस प्रोटीन को एनिमल्स में हमने मैनिपुलेट किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एम्फीसेमा। सो जो एम्फीसेमा डिजीज़ है ये ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, उसका ट्रीटमेंट अगर हम ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है उसको डिलीट कर देंगे तो हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक माइस। तो ट्रांसजेनिक माइस यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, ताकि हम रिकग्नाइज कर सकें कि जो पोलियो वैक्सीन हम सिंथेसाइज कर रहे हैं इज़ इट ओके फॉर द ह्यूमन वेलफेयर और नॉट। तो कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी मतलब एनालिसिस या जिनके टेस्टिंग की गई है थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल्स? सो दो डिजीज़ेज़ आर, फर्स्ट वन इज़ कैंसर, सेकेंड वन इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस, थर्ड वन इज़ न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, फोर्थ वन इज़ एल्जाइमर्स डिजीज़। ये सारी डिजीज़ क्या हैं? बहुत कूरियस टाइप की डिजीज़ है, मीन्स दे हैव मिनिमम टाइप ऑफ देयर क्यूरेशंस और दे आर इनक्यूरेबल इन एक्शन। नेक्स्ट आ गई मॉलिकुलर डायग्नोसिस, मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे कैसे मॉलिकुलर डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, जिसको हम लेट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे मेथड आ गए किसके, डीएनए टेक्नोलॉजी के, पीसीआर के या फिर एलाइजा के, उनको हम यूज़ करते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन, ताकि उस डिज़ीज़ का अच्छे से एक रेमेडी हार्वेस्ट किया जा सके। पहले हमने कोई पैथोजन लिया, उसका डीएनए सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैथोजन रिकग्नाइज किया जाता है, फिर उसके डीएनए की एम्प्लीफिकेशन की जाती है, फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे हम बड़े आराम से जो भी आपका पैथोजन है उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आपको वो डिजीज़ है या नहीं। जितनी अर्ली क्या होगी डिटेक्शन होगी, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी क्या होगा उतना ही रिलायबल होगा और सूटेबल होगा। नेक्स्ट इज़ एलाइजा। एलाइजा एक ऐसा मेथड है जिसमें आप पर्सन के ब्लड के ऊपर ऐड करते हो किसको, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को। अगर वो रिएक्शन और इंटरेक्शन हो जाती है तो रजी आपको पता चल जाता है कि पर्सन क्या है, पॉजिटिव है अनटिल इट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट आर GEAC, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। सो जो ये कमेटी है इट मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च, मतलब जो भी आप ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं उनके रिलेटेड क्या वो सेफ़ हैं, क्या उन्हें हम इन इन्वायरमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आर दे बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स और नॉट। ये सारे डिसीजंस कौन लेती है इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ GEAC। तो सेफ्टी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक को इंश्योर करने वाली जो कमेटी है उसका नाम क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। सो हमें पता है जो सबसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप बनाई जाती है, सबसे ज़्यादा वैरायटी जिसकी मिलती है दैट इज़ राइस। तो राइस की अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के अक्रॉस जो वैरायटी हैं वो अकेले इंडिया में पाई जाती हैं। और जो सबसे सूटेबल फॉर्म है राइस की वो है बासमती, जिसकी 27 वैरायटीज़ वी आर अवेलेबल इन इंडिया। सो फ्रॉम 1997
जो अमेरिका की कंपनी है वो एक पेटेंट राइट देती हैं किसको, इंडिया को, फॉर किसके लिए, बासमती राइस के लिए। क्योंकि जो ये ट्रिजिनल वैरायटी है राइस की वो कहाँ से हार्वेस्ट की गई है, फ्रॉम इंडिया। हमारे पास और भी कुछ ट्रेडिशनल टाइप के कल्टिवेशंस हैं रिलेटेड विद टर्मेरिक एंड नीम, जिन्हें भी हम फील्ड इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज अ बायो पेटेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड ये हमारी क्या है, एंडेमिक स्पीशी हैं। वी हैव मैक्सिमम स्टॉक ऑफ दीज वैराइटीज़ एंड इनकी जो मार्केटिंग के थ्रू जो इंडिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू काफ़ी अपना बिजनेस क्या करता है, एक्सपैंड करता है। जो नेक्स्ट टर्म है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज बायोपायरेसी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पायरेसी मतलब चोरी। सो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। अगर आपने किसी को पेटेंट नहीं दिया या आप ऑथराइज नहीं कर रहे, उस टाइम पे जो यूटिलाइजेशन होती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। जो इंडियन पार्लियामेंट है रजे, रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। उसके थ्रू काफ़ी सारी अल्ट्रेशन की गई है टू इंश्योर कि बायोपायरेसी क्या हो कम। थैंक यू।